बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। इससे पहले सोना में एक महापंचायत आयोजित की गई। पंचायत में लोगों ने राजनीतिक पार्टियों से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। पंचायत में लोगों ने मांग की कि जो भी पार्टी स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देगी, पंचायत उसकी मदद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टी बाहरी उम्मीदवार को टिकट देती है तो पंचायत अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। स्थानीय को टिकट देने पर समर्थन करेंगे। सोहना में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देने की मांग की गई है। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि महापंचायत ने यह ऐलान किया है आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। उनका कहना है कि स्थानीय को टिकट देने पर ही समर्थन जो है वो किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। स्थानीय कैंडिडेट को ही टिकट देने की मांग इस महापंचायत में की गई है। उनका कहना है कि अगर स्थानीय कोई कैंडिडेट होगा तभी जो हमारे गांव के लोग हैं वो उसका समर्थन करेंगे। सोहना में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देने की मांग रखी गई और साथ ही महापंचायत की ओर से ऐलान किया गया है कि अगर स्थानीय कैंडिडेट सोहना से उतारा जाएगा तो उसे महापंचायत समर्थन करेगी। गांव के लोग उस कैंडिडेट का समर्थन करते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो चुनावों को लेकर एक तरफ तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं, वहीं लोगों का मत क्या कुछ रहेगा वो देखना होगा। लेकिन सोहना में महापंचायत का आयोजन किया गया और महापंचायत के जरिए ये निर्णय लिया गया है कि अगर स्थानीय कैंडिडेट होगा, स्थानीय कैंडिडेट को ही टिकट दी जाएगी, तभी हमारा समर्थन जो है उस पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। स्थानीय को टिकट देने पर समर्थन करेंगे। महापंचायत में यह ऐलान देखने को मिला है। आपको बता दें, स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देने की मांग इस महापंचायत में उठाई गई। साथ ही ये कहा गया कि अगर स्थानीय कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो उसका महापंचायत समर्थन करेगी। गांव के लोग उस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। ऐसे में सोहना में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देने की मांग की गई है। महापंचायत की ओर से इस दौरान ऐलान भी सामने आया, जहां पर स्थानीय कैंडिडेट को तरजीह देने की बात कही गई। वहीं ये कहा गया कि स्थानीय को टिकट देने पर महापंचायत और साथ ही ग्रामवासी उसका समर्थन करते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अब स्थानीय जो लोग हैं उन्हें ही टिकट, अगर स्थानीय कैंडिडेट को ही टिकट अगर पार्टी देगी तभी उनका जो समर्थन है वो उस पार्टी और उस कैंडिडेट के साथ होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। बाहरी कैंडिडेट को सीधा नकारते यहां पर नजर आए हैं और ये महापंचायत में इसको लेकर फैसला किया गया है। सोहना में महापंचायत का आयोजन हुआ है और महापंचायत में ये फैसला लिया गया है तो स्थानीयों को टिकट दी जाए, ये मांग यहां पर लोगों की तरफ से की गई है। जनभावना को देखते हुए इनका कहना है कि जनभावना को देखते हुए पार्टियों को ये समझना होगा कि अगर स्थानीय कैंडिडेट होगा तभी हमारा समर्थन, जनता का समर्थन, आपका समर्थन जो है वो मिलेगा उस पार्टी के कैंडिडेट को, अन्यथा वो नहीं मिलेगा समर्थन। तो अब ऐसे में तमाम पार्टियां ये समझ ले कि अपने जो भी कैंडिडेट अगर वो उतार रही हैं तो फिर वो स्थानीय ही उतारे, यानी कुल मिलाकर एक स्थानीय चेहरा जिसे समर्थन दिया जाएगा, ये कहना है महापंचायत ने ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए तमाम महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी ही एक महापंचायत सोहना में की गई, जहां पर महापंचायत की ओर से यह ऐलान सामने आया कि स्थानीय कैंडिडेट को उतारा जाना चाहिए। वहीं स्थानीय को अगर टिकट दिया जाएगा तो महापंचायत और साथ ही जो गांववासी हैं वो उस कैंडिडेट का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाहरी और स्थानीय को लेकर राजनीति अक्सर देखी जाती है जब चुनाव का वक्त नजदीक आता है। तो ऐसे में सोहना में महापंचायत का आयोजन हुआ और स्थानीय को टिकट देने पर समर्थन करने की बात इस महापंचायत में रखी गई। स्थानीय कैंडिडेट को टिकट देने की मांग की गई है। बिल्कुल, लोगों का कहना है और खासकर जो महापंचायत हुई है इसमें उनका कहना है कि जो स्थानीय है वही हमारे मुद्दों को समझ सकता है और हमारे बीच से ही अगर ये कैंडिडेट निकल कर आता है तो हमें इस बात की खुशी होगी, हमारा समर्थन उस पार्टी और उस कैंडिडेट के साथ होगा जिसे हम जिताकर भेजेंगे। तो कुल मिलाकर अब जनता की समस्या को समझें, लेकिन स्थानीय हो। कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। और ये महापंचायत सोहना में हुई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि स्थानीय होगा तभी हम हमारा समर्थन यहाँ पर मिलने जा रहा है चुनावों में।
नमस्कार जी। जी। धन्यवाद, आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। जी। हाँ, ये मेरे को जरूर अभी पता लगा है कि कल शाम को मुझे सूचना मिली थी। हमारे भी पार्टी के कुछ साथी और कार्यकर्ता वहां गए थे जी। मीटिंग में, और ये मुद्दा काफी समय से सोना में चला आ रहा है, लेकिन जी। मैं क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ हरियाणा जी। का, इस देश के अंदर परंपरा है कि हम सब देशवासी एक हैं, सब प्रदेशवासी एक हैं, कोई उसमें अंतर नहीं होता। पर जहां तक सोहना की बात आती है तो 1966 के बाद जरूर ये डिमांड है कि सोहना का कोई भी क्षेत्रीय उम्मीदवार आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से उम्मीदवार नहीं बना। जब से हरियाणा का गठन हुआ है, जब से सोहना के अंदर बाहरी उम्मीदवार बनता आया है, और जब जब लोकल लोगों के पास पावर रही है, सोहना में केवल जब ही विकास हुआ। मैं इस बात में कोई विवाद का विषय नहीं बनाऊंगा, वो विकास किसने किया वो जनता को पता है। बट लेकिन चूंकि उम्मीदवार बाहर से आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। अगर वो निवास खरीदते भी हैं तो केवल उसी क्षण उस समय वहां रहते हैं जब वो एमएलए होते हैं। उसके बाद वो निवास या तो किसी को किराए पे दे दिया जाता है, वो खाली पड़ा रहता है। जी। तो मेरा कहने का मतलब लोगों में विरोध है, रोष है इस बात का, और मैं जनता की भावना की कदर करता हूँ। बिल्कुल। हमने भी अपनी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में पार्टी के पटल पे रखा है। अब वो राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग तो क्या निर्णय राष्ट्रीय पार्टी लेती है, हमारे नेता लेते हैं। हमने लेकिन जनता की भावनाओं से अपने नेताओं को अवगत करा दिया है। जी। अगर ऐसे मांग है तो वो पूरी होनी चाहिए, अगर पार्टी कर सकती है तो। साथ ही जितेंद्र जी, मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे में स्थानीय और बाहरी को लेकर एक फैक्टर देखा जाता है, और लोग इस दौरान चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हो वो स्थानीय हो, क्योंकि वो उनकी समस्याओं को समझता है, उनकी समस्याओं को जानता है। ऐसे में महापंचायत में स्थानीय कैंडिडेट का मुद्दा उठाने का एक सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या कुछ रहा, जिसके चलते आप स्थानीय कैंडिडेट की मांग कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि स्थानीय कैंडिडेट उतारा जाए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, स्थानीय का मतलब ये होता है जो व्यक्ति अपने घर में रहता है वो अपने घर की सफाई जरूर करता है। जी। क्योंकि उसको पता है मुझे घर के अंदर ये चीजें साफ रखनी है, कौन सी चीजें किस रूम में कहाँ रखनी है, और कब घर में क्या काम कराना है। तो जो बाहर का व्यक्ति अगर हमारे घर में आता भी है कोई गेस्ट बन के, उसको समस्याओं को समझने में या तो टाइम लगता है, अगर वो समझता भी है तो उतना वो ध्यान नहीं देता। कांग्रेस इस बार जन भावनाओं को कितना समझ पा रही है जितेंद्र जी? मैंने कहा ना, मैं तो 100% समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सोहना का स्थानीय निवासी हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी पार्टी की नीतियों से भी बना हुआ हूँ। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ हरियाणा का। लेकिन मैं क्योंकि सोहना का निवासी हूँ, आप ये देखिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मैं उसमें अपनी बड़ाई नहीं कहूंगा। जब हमारी सरकार रही उस समय हमने राजीव गांधी पार्क बनाया, स्टेडियम बनाया, बस स्टैंड बनाया, सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड कराया, और वो जो आज अब बन के तैयार हुआ 10 वर्षों के अंदर। अगर और जितने भी आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं सब हमारे टाइम की योजनाएं थी। नई योजना पिछले 10 वर्ष में मैं कितनी बार आपके टीवी पे और विभिन्न चैनलों पर मैं बीजेपी के या और कई जो बाहर के कैंडिडेट हमारे बने हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से बीजेपी का यहाँ एमएलए है, मैं उनसे पूछ चुका हूँ कोई 10 योजनाएं गुड़गांव जिले के लिए या सोहना के लिए बता दें, वो 10 क्या वो 2 भी नहीं गिना पाते। तो वही क्षेत्रीय लोगों में उसका दंश है, उसी बात से जनता गुस्सा है कि अगर लोकल आदमी बनता है, बिल्कुल, वो चाहे कोई भी हो, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है कि चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यही मांग यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस कितना समझ पाती है, अन्य पार्टी कितना समझ पाती है, देखना होगा। जितेंद्र भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।